हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं सिंगर जितेंद्र दीवाना, ये हमारे बड़े भाई चतुर्वेणी जी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत दुखद घटना जो हमारे देश में चल रही है, जिससे हमारा पूरा देश जूझ रहा है। गैस, पेट्रोल और डीजल, इस तीनों का इतना महामारी बढ़ चुकी है जिसमें कि जनता एक दूसरे को लेकर के तेल और डीजल पेट्रोल मतलब गैस को लेकर के जनता इतना जूझ रही है। इस पर सरकार की कोई नज़रिया नहीं है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज कौन सा दिन है? आज बृहस्पतिवार दिन है और 23 तारीख 23/4/2026। 3 दिन से पेट्रोल डीजल के जो भी पेट्रोल पंप थे सारे बंद हो चुके थे और कभी कभार कहीं तेल मिल भी रहा है, लेकिन वो भी 200-150 रुपये लीटर दे रहे हैं सब। मतलब जनता को लूटने में लगे हुए हैं। ये हमारे बड़े भाई आज गए थे बलिया। इनको न तेल मिलने की वजह से बलिया से कैसे ये अपने गांव तक पहुंचे। हमारे गांव, इनके गांव से और बलिया की दूरी 15 किलोमीटर की है। ये बताइए कि तपती धूप में अगर किसी को तेल न मिलेगा तो कैसे आएगा, कैसे जाएगा? किसी को तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल कैसे पहुंचेगा? मैं जनता से गुजारिश कर रहा हूं कि ये बताइए कि अभी क्या है और पहले क्या था। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी जिसमें कि 55 रुपया पेट्रोल और 50 रुपया समथिंग डीजल था। और ये सरकार जब आई थी तो काला धन ला रही थी और महंगाई पे प्रतिबंध लगा रही थी। और यही सरकार में आज पेट्रोल और डीजल का दाम 100 का पार है। जिस समय 2013 में कांग्रेस सरकार थी उसमें गैस 390 रुपया था। आज गैस का दाम 1100 रुपया। ये बताइए कि महंगाई कहाँ कम हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कमेंट में मुझे बताइएगा कि महंगाई कहाँ कम होगी। चलिए मैं इस बात को मानता हूँ कि जैसे भी थी जनता, चाहे जैसे भी थी जनता, एक बार तो चूक की, दोबारा भी चूक की और तीसरे बार भी चूक कर दी। घर का मुखिया ऐसा हो जो कि पूरे घर को समेट के चले, लेकिन ये मुखिया ऐसा है जिसके पास है उसके पास बहुत है, जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2013 से लेकर के और 2026 का सफर जनता लाइन में ही है। जैसे कि पहला 2016 8 दिसंबर नोटबंदी, 1 साल जनता को सीधा होने में लगा लाइन में। जैसे 2017-18 आया तो तक ले इस सरकार टीवी पे एक बार और आई और मुंह उठा करके बोली कि जीएसटी लागू करते हैं। जब जीएसटी लागू हुआ तो उसमें बड़े लोग कम पीसे, लेकिन छोटे जनता बहुत ज़्यादा पीसी। चलिए जैसे तैसे मैं बता दूं कि जैसे तैसे भी जनता सुधरी जीएसटी को लेकर के। तो तक ले 2020 वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन मैं 22 तारीख को ट्रेन में था। मैं दिल्ली से चला था, ट्रेन में आ रहा था। तो 23 तारीख को यही मोदी सरकार 2 इंची के जीप उठाई चमड़ा करके और जीप पर टीवी पर आकर के सामने बोलते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ये घोषणा कर रहा हूं कि चीन से आए हुए कोरोना काल से बचने के लिए मैं 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी और उनके सारे कर्मचारी, नेता, मंत्री, विधायक जो भी हैं, सबसे मैं यही पूछना चाहता हूँ, उस कोरोना काल में मरे कितने हैं? कौन वीआईपी मरा है? उठा करके दिखा दीजिए। कोई वीआईपी कोरोना काल में नहीं मरा है। जितना मरे, जितना पीसे, सारे गरीब पीसे। कोरोना काल में आधा से अधिक गरीब पीस गए। कोई बाहर प्रदेश में कमा रहा था, उसको राशन नहीं मिलता था, समय पे नौकरी नहीं मिलती थी। मतलब कहीं दूर देश से लोग पैदल घर के लिए चल दिए। कुछ घर पहुंचे, कुछ रास्ते में ही लुट। इस पे सरकार की नजरिया नहीं है। चलिए जैसे तैसे करके 21 दिन बीता। 21 दिन बाद हमारे देश में
दोबारा आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोबारा टीवी पर आकर के और बोले कि ऐसा है कि कोरोना काल महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैं घोषणा कर रहा हूं कि संपूर्ण लॉकडाउन 6 महीने के लिए मैं कर रहा हूं। ये मैं नरेंद्र मोदी, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री कालिद आज़ाद अंसारी और तमाम नेता मंत्री विधायक जो भी हैं, मतलब इसमें से उठा करके दिखा दीजिए कि कोरोना किसको हुआ था, किसी को नहीं। सब लोग अपने 5 स्टार गाड़ी में घूम रहे थे, एसी में चल रहे थे, गरीब जनता पीस रहे थे। मतलब जब भी देश में कोई भी नया कानून बनता है, नया कोई भी काम होता है, उसमें पीसता कौन है? तो गरीब आदमी। चलिए जैसे तैसे भी मान लीजिए 2020 से लेकर के और अभी तक 2025-26 तक जैसे तैसे जनता सुधरी। उसके बाद हमारे देश में एक नया कानून लागू हुआ, नया मोदी जी की बात एक दिमाग में आई और वो भी लागू कर दिया। अभी मैं इसको यहीं स्थगित करता हूँ और मैं एक बात अभी बताना चाहता हूँ इस सरकार में हुई घटना के बारे में। इस सरकार में ऐसी ऐसी घटना हुई है जो कि कोई सरकार में नहीं हुई है। लोग कहते थे कि कांग्रेस के सरकार में लूट मार होता है, छिनैती होती है, गैंग रेप होता है, ट्रेन क्रैश होती है, प्लेन क्रैश होती है, मतलब हर एक हादसा होती है। लेकिन इस सरकार में उठा करके दिखा दीजिए कौन सी घटना नहीं हुई है। कमेंट में मुझे बताइएगा इस सरकार में प्लेन क्रैश हुई है, आए दिन रोज ट्रेन हादसा हुआ है। लोग और ये सरकार अग्निवीर भर्ती निकला है और यही सरकार बॉर्डर पे मार करवाती है और यही सरकार समझौता करने जाती है। क्या यह सरकार अपना रोटी सेकने के लिए ये काम नहीं करती? करती है। जितने लोग, जनता जितने मरती है सरकार के दोस्त से मरती है जनता। जनता अपने दोस्त से नहीं मरती है, सरकार उसको मौत के मुंह में झोंक देता है। आप लोगों को बता दो कि पुलवामा हमला हुआ था, उसमें इसमें पूरा सरकार के दोस्त थे। अगर सरकार रास्ता चेक की होती तो बम विस्फोट नहीं हुआ। दिल्ली में अभी फिलहाल में कुछ दिन पीछे दिल्ली में एक घटना हुआ था, एक स्कॉर्पियो में बम विस्फोट हुआ था। क्या इसमें सरकार के दोस्त नहीं है? कैसे, मतलब घुसपैठ कैसे हुआ? अपने देश में कहाँ से आया बम? इस पर सरकार का नजरिया नहीं। सरकार बस अपना झोली भरने में लगी है और इस बीजेपी सरकार जैसा चतुर चालाक कोई सरकार नहीं। इन लोगों का जब इलेक्शन आता है, जब वोट पड़ता है ना, तो ये लोग ईवीएम चोरी कर लेते हैं। ईवीएम में मतलब दिक्कत आ जाती है, 2 घंटे के लिए ईवीएम बंद हो जाती है। इस पर सरकार के दोस्त नहीं है। और आज आए दिन रोज डीजल पेट्रोल पे महामारी चल रही है। मेरा मेन मुद्दा यही था कि डीजल पेट्रोल पर महामारी चल रही है। अगर हमारे देश में आने वाले समय में अगर डीजल पेट्रोल नहीं मिले तो आर्थिक स्थिति डोल जाएगी। आर्थिक स्थिति हमारे देश की खराब हो जाएगी। नहीं डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, हवाई जहाज से लेकर के और मोटरसाइकिल से लेकर एरोप्लेन तक कुछ भी नहीं चल पाएगा। इस पर सरकार के दोस्त नहीं है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बस भरने में लगी है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी नया कानून लागू हो तो उसमें पिसता है सरकार। मैं कई बार इस बात को बताया हूँ कि सरकार हमेशा नया नया काम करती है। जो भी नया कानून लागू करती है उसमें पिसता कौन है? तो गरीब आदमी। जीएसटी हो तब और चाहे कुछ भी हो। अभी कुछ दिन पहले पीछे 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। महाकुंभ में मरे कितने, बताए गए कितने? मरे 300 और बताए गए 30। सबसे बड़ा मदरचोद और दोगली इसमें न्यूज वाले हैं, प्रेस वाले हैं, जो कि हकीकत कभी नहीं दिखाते। तो दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भी करना है अपने दम पे करना है, और नहीं तो ये सरकार उस समय उस जगह उस मुकाम पे ला करके छोड़ेगी जिस समय जहां से नहीं मरा जाएगा और नहीं जिया जाएगा। कभी गैस को लेकर के लाइन में, तो कभी पेट्रोल को लेकर के लाइन में, तो कभी
नोट बदलने के लिए लेकर के लाइन में, मतलब सारा कार्ड ये लिंक करा दिया। यही सरकार है मोदी सरकार, इसकी माँ की घोषणा मोदी सरकार सब कुछ लिंक करा दिया। पैन कार्ड लिंक कराओ, आधार कार्ड लिंक कराओ, साला वोटर लिंक कराओ, भाई जो लाइन में ही लगे रहो, जिंदगी तुम्हारी लाइन में ही कट जाएगी। इससे बढ़िया हमारा देश उस समय बढ़िया था जिस समय 1947 में हमारा देश गुलाम था। मारते जरूर थे लेकिन खाना तो देते थे, लेकिन ये सरकार तो दिया हुआ खाना भी छीन लेती है। बस समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं हमारा देश आज़ाद है, हमारा देश सोने की चिड़िया है, लेकिन भोसड़ी के हमारे देश सोने की चिड़िया रह ही नहीं गया है। और हमारा देश क्या आज़ाद है? एक चाय बेचने वाला आज देश बेच रहा है। हमारा देश सोने की चिड़िया, एक चाय बेचने वाला आज हमारा देश बेच रहा है। इस पे किसी का नजरिया नहीं है। ये कोई नहीं सोचता है कि एक चाय बेचने वाला आज हमारा देश बेच रहा है। क्या सरकारी बच गया है? 4 साल के लिए अग्निवीर में लोगों को भर्ती कराया, कितने देश के नौजवानों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। कितने हमारे देश में नौजवानों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। इस पे मतलब किसी का नजरिया नहीं है। सरकार ये दे रही है, सरकार वो दे रही है, सरकार कुछ दे नहीं रही है। सरकार भोसड़ी की सबको बर्बाद करके छोड़ेगी। और आने वाला समय में ना 2030 में बस गिने चुने लोग बच जाएंगे। मैं जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी सही है या कांग्रेस सही थी? 2013 वाला सरकार सही थी, 2014 वाला? इसलिए कि 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में इलेक्शन और 15 में मोदी जी की सरकार है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सब साले चोर है। इसमें स्टेप बाय स्टेप सब साले चोर है। भोसड़ी के मैं बता दूं कि जो प्रयागराज में जितने लोग मरे, इसमें 3 लाइन लगी थी। मैं उस दिन, मुझे याद है कि जिस दिन 28 तारीख को मैं बनारस में था, और 28 तारीख को मैं बनारस में था। बनारस में 12 बजे रात को मैं निकला हूँ बनारस से। बनारस से मुझे प्रशासन के लोग वापस कर दिए, जिसमें कि मुझे मिर्ज़ापुर जाना पड़ा। मिर्ज़ापुर होकर के और जमनिया होकर के मैं घर आया हूँ। वीआईपी की लाइन अलग थी और गरीबों की लाइन अलग थी। वीआईपी क्या है? वीआईपी की लाइन अलग थी। उसी घाट पे, उसी पानी से वीआईपी भी आया, उसी पानी से गरीब भी आया। लोग गए थे मोक्ष के प्राप्त करने के लिए। पूरे हमारे देश से लोग गए थे मोक्ष प्राप्त करने के लिए। किसी को मोक्ष तो प्राप्त हुआ नहीं, सब दुनिया को अलविदा बोल करके चले गए, मोक्ष प्राप्त किए थे। सरकार मारने की व्यवस्था करती है, बनाने की व्यवस्था नहीं करती, जिलाने की व्यवस्था नहीं करती है, मारने की व्यवस्था करती है। मैं जितेंद्र कुमार पूरा अपने यूट्यूब फैमिली से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, लास्ट बात मेरी है, ये सरकार माधरचोद है भोसड़ी की, और देश को उस मुकाम पे ला करके छोड़ेगी जिस दिन जनता जग गई, उस दिन इसकी सरकार की माँ की घोषणा है। भोसड़ी वाले एक से बढ़ के एक है। सब आ जाते हैं तो तेल बंद हो गया, तो पेट्रोल बंद हो गया, तो डीजल बंद हो गया। हमारे देश में है ये क्या है? बिजली दूसरे जगह से आता है, तेल दूसरे जगह से आता है, खाने वाला सामान दूसरे जगह से आता है। किस बात का इंडिया है? सोने की चिड़िया है मेरा इंडिया। भोसड़ी के। और ये साला एक चाय बेचने वाला आज देश बेच रहा है, सब कुछ बेच डाला। एरोप्लेन से लेकर के और हवाई अड्डा तक और ट्रेन से लेकर के हर एक सरकारी जो भी चीज़ था सब कुछ बेच दिया। अभी भी हमारा देश कितना कर्जा में है। अगर जिस दिन हिसाब लेना शुरू की जनता ना, उस दिन भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।